वलइन सअल्तहुम लयक़ूलुन्न इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब क़ुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुन्तुम तस्तहज़िऊन ला तअतज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम इन नअफ़ु अन ताइफ़तिन मिनकुम नुअज़्ज़िब ताइफ़तन बिअन्नहुम कानू मुजरिमीन المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलइन सअल्तहुम लयक़ूलुन्न इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब क़ुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुन्तुम तस्तहज़िऊन। मुहतरम नाज़रीन, बहुत दिनों बाद आज मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हुआ हूँ और मकसद बहुत ही गर्म है, मौजू बहुत ही गर्म है। मामला ये है कि पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पर चंद लोग एक दूसरे से बरसरे पैकार हैं, एक ऐसे चीज़ के ताल्लुक़ से जिसकी हैसियत इंसानी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं, जिसका मकाम इंसानी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं, लेकिन लोगों ने अपनी अपनी जहनीत और अपने अपने फ़िक्र के हिसाब से उस चीज़ को इतना आला मकाम बना दिया, इतना आला मकाम दे दिया कि अब अवामुन्नास उलमाए किराम की जमात से उस चीज़ की हिल्लत के फतवे लेने के लिए दरपे। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे गेम के बारे में जिस गेम का ईजाद तकरीबन 2017 के मार्च महीने में हुआ था पूरी दुनियावी एतबार से, और उसकी कबूलियत इस कदर हुई और इस कदर हुई कि 2008 में उस गेम के बनाने वाले ने यानी ब्रेंडन ग्रीन ने, जो एक आयरिश हैं, उन्होंने उस गेम को 2018 के मार्च महीने में यानी बिल्कुल 1 साल बाद हिंदुस्तान में लॉन्च कर दिया, जिस गेम का नाम है पबजी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसे इस गेम का फुल फॉर्म भी नहीं मालूम होगा कि आखिर पी का मतलब क्या होता है, यू का मतलब क्या होता है और बी और जी का मतलब क्या होता है। तो प्लेयर्स अननोन बैटल ग्राउंड, ये है पबजी का फुल फॉर्म। और मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें सीजन्स होते हैं, हर एक सीज़न तकरीबन 3 महीने तक लास्ट करता है, यानी 3 महीने के लिए एक सीज़न आता है, फिर उसके बाद वो सीज़न ख़त्म होता है, दूसरा सीज़न आता है। अब तक इस पूरे गेम में 13 सीज़न आ चुके हैं और हर सीज़न के बाद अपडेट करना होता है आपको इस गेम को, और अपडेट करने के बाद जैसे जैसे नया नया सीज़न आता है आपको नए नए टास्क मिलते हैं, आपको नए नए काम करने को मिलते हैं, जिससे लोगों की दिलचस्पी और लोगों की रुचि इस गेम में बनी रहे, और यही हो रहा है। तो इस बार जो अपडेट आया है, तो इस बार अपडेट आने के बाद से ये गेम पूरे दुनिया में मुसलमानों की नज़र में आ गया है, बिलखुसूस उलमा की जमात की नज़र में आ गया। क्यों? हालांकि इससे पहले भी उलमा किराम ने इस गेम के हुर्मत के फतवे दिए हैं और बताया है कि ये गेम मुसलमानों के लिए हलाल नहीं है, ये गेम मुसलमान ना खेलें तो वही बेहतर है। अव्वलन तो इस गेम को अगर खेलने बैठे तो बहुत ज़्यादा वक्त का ज़िया हो जाता है। दूसरी चीज़, इस गेम के हुर्मत का सबसे बड़ा सबब यह था कि इस गेम में मर्द और ज़न का इख्तलात होता है, और मर्द और ज़न का इख्तलात दुनिया में कहीं भी हो जाए, किसी भी मजलिस में हो जाए, वो मर्द और ज़न का इख्तलात मुसलमानों के लिए हराम है, फिर चाहे वो कोई एक प्लेटफॉर्म यानी गेम का ही प्लेटफॉर्म क्यों ना हो। यही मामला अभी कुछ दिन पहले आया, परसों तरसों की बात है। फ़क़ीह मदीना शेख सुलेमान रुहैली रहमतुल्लाह ने यह बताया कि मुझसे सवाल किया गया कि भाई आखिर पबजी खेलना कैसा है, जबकि अभी उसमें जो नया अपडेट आया है, जिस नए अपडेट में ये दिखाया गया और ये नया फंक्शन लाया गया है कि अगर आप मर रहे हैं या आपकी ताकत कमज़ोर हो रही है या आपका असलहा नाबूद हो चुका है, आपके पास असलहा की कमी हो रही है, तो आप उस गेम में मौजूद इमेजिनरी बुतों के सामने जाइए, उनकी ताज़ीम और उनकी तौक़ीर कीजिए, जिससे आपके अंदर ताकत आ जाएगा, आपके अंदर असलहा आ जाएगा, या वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें। तो गोया इमेजिनरी शिर्क कराया जा रहा है मुसलमानों को, रियलिटी में नहीं कर रहे हैं, लेकिन इमेजिनेशन में वो जाते हैं, उनकी ताज़ीम करते हैं, उनकी तौक़ीर करते हैं, जिससे उन्हें ताकत मिलता है, जिससे उन्हें ताकत मिलती है और साथ ही साथ बहुत सारे असलहा वगैरह उनके हाथ लग जाते हैं। तो इसी चीज़ पर उलमाए किराम ने उनकी गिरफ्त की, उनकी पकड़ की और कहा कि ये गेम वैसे ही पहले हराम था, लेकिन अब चूँकि इसमें शिर्क की आमेज़िश हो चुकी है तो ये अब बुनियादी तौर पर ही ये गेम हराम हो चुका है। तो
इसके हुर्मत के फतवे के बाद, या ये कहें कि इसके हुर्मत के बाद बहुत सारे लोगों ने इसमें जवाज़ की सूरतें निकालनी शुरू कर दी। जवाज़ की सूरत क्या है कि हम फ़ला मैप पे नहीं खेलते, हम दूसरे मैप पे खेलते हैं, वगैरह वगैरह और तरह तरह की चीज़ें ये, या फिर हम नया अपडेट नहीं किए, हम पुराने अपडेट पे खेल रहे हैं, यानी हम सीज़न 12 ही खेल रहे हैं, सीज़न 13 नहीं खेल रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये सारे जो फतावे हैं, ये सारे जो बहाने हैं, हीले हैं, ये दर हकीकत इस गेम के हिल्लत के लिए हैं कि हमें बस ये गेम खेलना है, आप इस पर हुर्मत का फतवा ना लगाइए। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मेरे भाइयों, ये हीले बंद कर दीजिए, ये बहाने बंद कर दीजिए। गेम बनाने वालों का मकसद ही ये था कि मुसलमानों की वहदानियत को, उसके शिराज़े को बिखेर देना, उसकी वहदानियत को पारा पारा कर देना, पाश पाश कर देना। और आज वो इस चीज़ में बिल्कुल कमा हक़्क़ो कामयाब हो रहे हैं। आपसे गेम के बहाने इमेजिनेशन में, आपके इमेजिनरी तौर पर आपको शिरक करवा रहे हैं वो लोग, और आप करने पर मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि आपको गेम खेलना है। क्या हम उस गेम को अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत के लिए तर्क नहीं कर सकते? अपने ईमान की सलामती और अपने ईमान की बका के लिए हम उस गेम को खेलना तर्क नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई, जब ये कहा गया कि ऐसे गेम खेलने की वजह से लोगों के अंदर जहनी तौर पर तनाव पैदा हो रहा है, जहनी तौर पर लोग तशद्दुद के शिकार हो जा रहे हैं, है ना, और ये भी कहा गया कि भाई इस गेम में कत्ल व गारतगिरी है, एक दूसरे को मारना काटना है, इसी वजह से ये गेम भी खेलना है मुसलमानों के लिए जायज़ नहीं। तो कहते हैं कि हम तो गेम में खेलते हैं, रियलिटी में नहीं खेलते। तो मेरे एक बात बताइए कि जब हकीकत में ज़िना हराम है, ज़िना की तरफ ले जाने वाले तमाम तर वसाइल, तमाम तर ज़राए हराम है, तो एक गेम, अगर कोई ऐसा गेम आए जिसमें इमेजिनरी तौर पर आप गेम में ज़िना करें, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, तो क्या कोई मुसलमान इस गेम को जायज़ करार देगा? अल्लाह की कसम कभी जायज़ करार नहीं देगा। तो जब ज़िना जैसी चीज़ आप गेम में हलाल नहीं कर सकते, उसे नहीं खेल सकते, तो कत्ल व गारतगिरी जो कबीरा गुनाह है, और अगर यहाँ पर कोई मुसलमान एक मुसलमान को कत्ल कर दे तो उसे इस्लाम से निकलने का भी ज़रिया बन सकता है। तो ऐसी चीज़ में आप इस चीज़ की हिल्लत के कैसे कायल हो सकते हैं? मेरे भाइयों, अभी भी वक्त है, इस गेम से खेलने से गुरेज करें, इस गेम को अपने मोबाइल से डिलीट करें, अपने ईमान की सलाहियत, अपने ईमान की सलामती की अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें, अपने ईमान को अच्छे हालत में महफूज रखें, क्योंकि बग़ैर ईमान के हमारी दुनिया भी बेकार है और आखिरत भी बेकार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, व इन सअल्तहुम लयक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ूज़ु व नलअब। अगर आप उससे पूछेगा तो वो कहेंगे हम तो बस खेल व मजाक करते हैं, सैर व तफरीह का काम करते हैं। क़ुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुन्तुम तस्तहज़िऊन। तो अल्लाह ने कहा कि आप उनसे कहिए, क्या तुम अल्लाह, उसके आयत और उसकी निशानियों का मजाक उड़ाते हो? तो मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत को पाश पाश ना करें, उसका शहरादा ना बिखरें, अपने आप को ईमान की सही हालत में बरकरार रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को इस गेम से महफूज रखे, और जो भी मेरे भाई मुसलमान भाई या कोई भी मुसलमान बहन इस गेम की चपेट में आ चुके हैं, या अल्लाह उन्हें भी तू बचा ले, शिर्क से हम तमाम लोगों को महफूज रख, ताकि हमारी दुनिया में जो भी अमाल हम करें अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कबूल हो जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।